औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पाक स्टडी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर पीपीएससी सीरीज़ में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस शेयर किए जाएंगे जो कि पीपीएससी के पास पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लखनऊ पैक्ट ग्रांटेड द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट टू द। अभी जो लखनऊ मुआहदा था इसके तहत किसको अलग इंतखाबात का हक दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है मुस्लिम्स। अच्छा, ये मुआहदा हुआ कब था? ये 1916 में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। और ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान ये मुआहदा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 वाज सेकेंडेड फ्रॉम सिंध बाय। अब ये जो करारदाद पाकिस्तान थी इसकी हिमायत सिंध असम्बली से किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सर अब्दुल्ला हारून। सर अब्दुल्ला हारून जो थे वो एक मुस्लिम रहनुमा थे और उन्होंने करारदाद पाकिस्तान की हिमायत की थी सिंध असम्बली से। इसी तरह से बाकी सूबों की जो असम्बली है उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन इन पाकिस्तान वाज सेट अप इन। पहला जो खवातीन का पुलिस स्टेशन बनाया गया था पाकिस्तान में वो किस सिटी में बनाया गया था? तो वो इस्लामाबाद में बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था? ये 1994 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस इन 1985 टू 1986 वाज। अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे शुमाल मगरबी सूबों के 1985 से 86 के दरमियान? तो वो थे सर एंथनी बैकेट मैकडोनल। ये भी आपने याद रखना है इनका एग्जैक्ट नेम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान ऑब्टेन्ड एक्सक्लूसिव राइट फॉर द 3 वेस्टर्न रिवर विच इंक्लूडेड। अच्छा, इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि जो सिंध तास मुआहदा हुआ था उसमें पाकिस्तान को किन दरियाओं पर मुकम्मल हक मिला था? तो उस मुआहदे के तहत ना पाकिस्तान को जो मगरबी दरिया है ना उन पे हक मिला था। उसमें इंडस, झेलम एंड चनाब, यानी कि दरियाए सिंध, झेलम और चनाब ये दरिया शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हेन डिड द फर्स्ट बस सर्विस बिटवीन श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद वाज स्टार्टेड। अब जो श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के दरमियान पहली बस सर्विस थी वो कब शुरू हुई थी? तो वो 2005 में शुरू हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द चाइनीज प्रोविंस एडजॉइनिंग पाकिस्तान इज। चाइना का कौन सा सूबा है जो पाकिस्तान से मुल्हिक है? तो वो है जी शिनजियांग। इसको शिनजियांग है हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, When was the Constitution of 1973 enforced? 1973 का जो आइन था उसकी एग्जैक्ट डेट क्या थी? वो कब इन्फोर्स किया गया था? तो वो किया गया था 14 अगस्त 1973 को, 14 अगस्त 1973 को। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स। सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो था 1962 का आइन था और वो इन्फोर्स किया गया था 8 जून 1962 को। इसी तरह से जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है 1956, उसका भी पूछा जा सकता है। तो वो 23 मार्च 1956 को इन्फोर्स हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, द ओनली वाइस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो वाहिद वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो वो थे नूरुल अमीन। अगले क्वेश्चन में जी पाकिस्तान का टोटल एरिया पूछा गया है, तो वो है 7,96,096 स्क्वायर फीट किलोमीटर। इसको आप 96 के फार्मूले से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। अब पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो उस वक्त जो सबसे बड़ी रियासत थी वो कौन सी थी क्या में पाकिस्तान के वक्त? तो वो कश्मीर थी। विच पार्टी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। इंडिया छोड़ दो, हिंदुस्तान छोड़ दो, ये तहरीक किस पार्टी ने शुरू की थी? तो ये कांग्रेस ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज। पहले गवर्नर जनरल कायदे आज़म थे, अब यहाँ पे सेकंड का पूछा गया है तो वो थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बाई कैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये 2 ईवानी मुकरना था, इसका जो ये कब मुतारिफ हुआ था, किस आइन के तहत मुतारिफ हुआ था? तो ये आपने याद रखना है 1973 के तहत। यानी जो कौमी असम्बली और सैनेट है ना, यानी मुकरना को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, तो ये 1973 के आइन के तहत किया गया था। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट वाज सेटअप ऑन
जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट थी वो कब सेटअप हुई थी? तो वो हुई थी 24 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, कश्मीर के जो मुसलमान थे ना, उन्होंने महाराजा के खिलाफ बगावत करके अपनी एक आज़ाद हुकूमत कायम की थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, गुलाम मोहम्मद बैराज वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर। जो गुलाम मोहम्मद बैराज है ये किस दरिया पर तामीर हुआ? तो ये इंडस रिवर पर यानी कि दरियाए सिंध पर तामीर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। लार्जेस्ट भी पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे ओल्डेस्ट पूछा गया, सबसे पुराना शहर पाकिस्तान का कौन सा है? तो वो है मुल्तान। ठीक है, और इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि औलिया का शहर किस शहर को कहा जाता है? वो भी मुल्तान को कहा जाता है और ये हज़ारों साल पुराना शहर है। ठीक है, आगे जी पूछा गया है कि विच पाकिस्तानी क्रिकेटर प्लेयर बिकेम द 8th इंटरनेशनल प्लेयर टू स्कोर 194 रन्स। इसमें ये पूछा गया है कि जो कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर थे जिन्होंने वन डे में 194 रन्स बनाए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सईद अनवर। अच्छा, ये उन्होंने कब किया था? ये भारत के खिलाफ मैच हो रहा था 1997 में। 1997 में मैच हो रहा था भारत के खिलाफ, तब उन्होंने 194 रन्स बनाए थे। ये भी पूछा जा सकता है कि जब सईद अनवर ने 194 रन्स बनाए थे क्रिकेट वन डे में, तो वो मैच किस टीम के खिलाफ खेला जा रहा था? तो ये आपने याद रखना है, भारत के खिलाफ, और कब खेला जा रहा था? 1997 में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड हमदर्द न्यूज़पेपर। हमदर्द न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया था? तो वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने किया था। रोहतास फोर्ट इज़ 8 किलोमीटर फ्रॉम दीना। इट वाज बिल्ट बाय। रोहतास जो किला है वो किसने तामीर करवाया था? अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि दीना से कितने किलोमीटर दूर है? तो यहाँ पे इन्होंने खुद ही बता दिया 8 किलोमीटर। और किसने तामीर करवाया था? शेर शाह सूरी ने। ठीक है, वो उन्होंने तामीर करवाया था मुग़लों के खिलाफ, जो दिफा के लिए ना तामीर करवाया गया था रोहतास किला। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ एशिया इज़ रानीकोट फोर्ट। इट इज़ लोकेटेड नियर। अच्छा जी, ये पेपर में इस तरह भी क्वेश्चन आ चुका है कि एशिया का लार्जेस्ट फोर्ट कौन सा है? तो वो रानीकोट है। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि वो किस जगह के करीब है। ठीक है, तो ये है जमशोरों के करीब। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। मेरवन मिडिल कोर्ट जो थे वो कौन थे? वो जिनको 1956 की जो वार थी ना, उसमें उन्होंने सितारे जुर्रत अपने नाम किया था, तो वो एयरफोर्स की विंग कमांडर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स जो हैं वो किसके नाम हैं? मोस्ट ऑफ द रन्स एट ODI आर क्रेडिट ऑफ इंजमामुल हक। अच्छा, ये उस टाइम का जो रिकॉर्ड है ना, उस टाइम के हिसाब से ये रिकॉर्ड बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। अब्दुल खालिक, पाकिस्तानी स्प्रिंटर हु वॉन 36 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल इज़ नोन एज। उनको किसका लक़ब मिला? उनको खिताब मिला था फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया। ठीक है, ये किसने दिया था? ये इंडिया के जो वज़ीर आज़म है ना, उन्होंने दिया था। Who succeeded President of USA जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी के बाद USA के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन बने थे? अच्छा, इसका आंसर हमारे पास था चार्ल्स कॉर्नवालिस, लेकिन गूगल के मुताबिक ये जो चार्ल्स कॉर्नवालिस है ना, ये बरतानवी जनरल थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी जॉन एफ कैनेडी के बाद जो बने थे प्रेसिडेंट, तो वो थे लैंडन बी जॉनसन। ठीक है, लैंडन बी जॉनसन। तो अगर लैंडन बी जॉनसन का ऑप्शन नहीं होता तो आपने चार्ल्स कॉर्नवालिस को सिलेक्ट करना है। वैसे इसका करेक्ट आंसर है लैंडन बी जॉनसन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मेजर आउटकम ऑफ 1867 उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी बिकेम अ काज ऑफ रिफ्ट बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम। अच्छा जी, 1867 का जो उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था उसका नतीजा क्या निकला था? तो 2 नेशन थ्योरी आई थी, उसके बाद 2 कौमी नज़रिया। ठीक है, उसमें ना यानी वो जो तनाज़ा हुआ था ना, उसने हिंदू मुस्लिम के जो मतलब इख्तलाफात थे उसको बढ़ा दिया था उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी ने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज फर्स्ट ग्रांटेड टू मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट। ये यानी जो उनको अलग इंतखाबात का हक दिया गया था, तो उनको कब ये मिला था? मिंटो मार्ले इस्लाहात में ये 1909 में ये फर्स्ट टाइम शामिल हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, FPSC वाज टर्म अकॉर्डिंग टू विच सेट। FPSC किस कानून के तहत कायम हुई थी? ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत कायम हुई थी। ठीक है,
और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पाकिस्तान रेड क्रीसेंट सोसाइटी वाज फॉर्म, पाकिस्तान की जो रेड क्रीसेंट सोसाइटी है ये कब कायम हुई? तो ये 20 दिसंबर 1947 को कायम हुई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एज द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मरकजी बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1965 वार, जो 1965 की जंग हुई थी उस टाइम जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे, वो कौन थे? तो उस टाइम भारत के जो वज़ीर आज़म थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कायद आज़म सोलर पार्क लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ, कायद आज़म सोलर पार्क किस शहर के करीब वाक़या है? तो बहावलपुर के करीब वाक़या है। हु अमंग द फॉलोइंग इज टाइटल एज टाइगर ऑफ मेजर? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, शेर मैसूर किसको कहा जाता है? ठीक है, तो शेर मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। आगे हमारे पास है, हु वाज द लीडर ऑफ महासबा, महासबा के जो रहनुमा थे वो कौन थे? तो वो मदन मालविया थे। कॉमन मैन्स गैलरी इज इनॉग्रेटेड ऑन 4 अक्टूबर 2019 बाय, कॉमनवेल्थ जो गैलरी थी उसका इफ्तिताह किया गया था 4 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो ये इफ्तिताह किसने किया था? तो ये किया था असद कैसर ने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, जो वादी सिंध है उसकी जो तहजीब है वो किस दौर से ताल्लुक़ रखती है? तो वो चालकोलिथिक जो दौर था उससे ताल्लुक़ रखती है। आगे हमसे पूछा गया कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर कौन सा है? द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो वो लाहौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सूरी डायनेस्टी ऑफ इंडिया लास्टेड फॉर, जो सूरी सल्तनत थी वो कितने साल कायम रही थी? तो टोटल 15 ईयर्स वो कायम रही थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मोहम्मद अली बोगरा वाज, आपने बोगरा फार्मूला के बारे में पढ़ा है, तो मोहम्मद अली बोगरा कौन थे? वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। नेक्स्ट पूछा गया है कि जी अकॉर्डिंग टू मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1990 लॉ एंड ऑर्डर वर, जो मोंटेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात थी 1919 उसके तहत जो कानून और सारा जो लॉ एंड ऑर्डर जो था इसकी जिम्मेदारी किसके पास थी? तो ये महफूज शुदा रिजर्व जो है राइट्स थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नुसरत फ़तेह अली खान अ वोकलिस्ट सिंगर एंड म्यूजिशियन, उनकी डेथ कब हुई थी? तो वो 1997 में हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लियाकत नेहरू पैक्ट अ बायलैटरल ट्रीटी concluded on 8 अप्रैल 1950 was meant to deal, अब ये जो लियाकत नेहरू मुआहिदा था तो इसका यानी ये इसका मकसद क्या था, ये किस लिए था बेसिकली? तो ये जो अक़लीतों के हकूक़ है ना उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए था, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान हु कैप्चर्ड इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ? अच्छा जी, इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि वो कौन सा पहला मुसलमान सुल्तान था जिसने हिंदुस्तान को जनूब तक फतूहात दी थी। ठीक है, हिंदुस्तान के जनूब तक फतूहात हासिल की थी, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इंडिया वेन्स फ्रीडम वाज रिटन बाय, इंडिया वेन्स फ्रीडम जो है ये किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है अब्दुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर इज़ द फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, पहला जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है? तो वो इस्लामाबाद में है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रेगुलेट मीडिया है, कौन सा इदारा है जो मीडिया को रेगुलेट करता है? तो वो है जी पैमरा, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द फर्स्ट मूवी आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद जो पहली मूवी रिलीज हुई थी उसका क्या नाम था? तो वो थी तेरी याद। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, कॉमरेड वाज पब्लिश इन 13 जुलाई। अच्छा जी, कॉमरेड जो था वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इसको शाया किया था, और कहाँ पे? कलकत्ता, इंडिया में। अच्छा, यहाँ पे पूछा ये गया है कि ये कब शाया हुआ था? तो ये हुआ था 1911 में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोहम्मद बिन कासिम वाज रिटन बाय, मोहम्मद बिन कासिम जो किताब थी वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी नसीम हिजाजी ने। ये थी जी PPSC के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।